हमार भाई बहन लोगन अपने सबन के नमस्कार करत बानी। आज हम अपने के पास एगो बहुत अच्छा शुभ संदेश लाइल बानी। इस शुभ संदेश ई दुनिया के बनावे वाला के बारे में बा। यही से शुभ संदेश अपने के सुनावल जरूरी बा। आदमी सब के पाप से बचावे खातिर परमेश्वर जो योजना बनौलन उ योजना इहे शुभ संदेश सुन के उनकरा बारे में रउआ जानकारी हुई। आई और श्रद्धा भक्ति के साथ ई प्रवचन सुनी। हमार इहे कामना बाटे कि प्रभु यीशु रउआ के आशीर्वाद देवस। प्रभु जी पृथ्वी के सृष्टि कैसे कैसे कैलन हमनी के भजन के माध्यम से सुनल जाई। आप लोग थोड़ा ध्यान दे के सुनी जा। ए जियादी समय में जले जल रहे, ए जियादी समय में जले जल रहे, रहे भइल अंधकार। परमेश्वर के सृष्टि के भइल अवतार। ए जियादी में वचन रहन परमेश्वर के साथे, वचन परमेश्वर हवन बाइबल में लिखल बाटे। माटी से बना के एक मूर्ति आदम के पूर्ति कैलन प्रभु जी। ए अपना स्वरूप में बना के जीवन के श्वास फूंकी दिहाला नदी।
किनारे कहला नदी। आदर वाटिका में वहाँ लोग रखला। आदर वाटिका में वहाँ लोग रखला। खाए के सब पेड़ के फल कहला। लेकिन एक यज्ञ फल माना कैला नदी। सप साए तंदे लस बहकाई। सप साए तंदे लस बहकाई। फल खिलाई दिहला सजे। सप साए तंदे लस खिलाई। फलवा खिलाई दिहला सजे। फला बखिलाई दिहला सजी। फलवा खिलाई दिहला सजे। सप साए तंदे लस बहकाई। फलवा खिलाई दिहला सजी। प्रभु यीशु ख्रिस्त जगत में अइलन। प्रभु यीशु ख्रिस्त जगत में अइलन। क्रूस पर प्राण गवैलन। सबके उद्धारवा कैलन जे। साप साए तंदे लस बहकाई। जगत में पाप आए गैला नदी। साप साए तंदे लस बहकाई। जगत में पाप आए गैला नदी। जगत में पाप आई गैला नदी। जगत में पाप आई गैला नदी। सप साए तंदे लस बहकाई। सप साए तंदे लस बहकाई। जगत में पाप आई गैला नदी। सप साए तंदे लस बहकाई। सप साए तंदे लस बहकाई। जगत में पाप आई गैला नदी। बहुत समय पहले ई पहाड़ पर कोनो गाछ ना रहे और न कोनो जानवर ही रहे। यहाँ तक कि नदी सब में पानी भी ना रहे। परमेश्वर इस सब चीज के अपन मन के मुताबिक बनैलन। उ सब के बन जायला अपन आदेश दे देलन। उ कहलन अजोर हो जा, आ अजोर हो गेल। फिर उ कहलन नदी आ झील बन जा और ओकरा से अलग सुखल धरती भी हो जा। जल्दी में ऐसने हो गेल। तब उ कहलन हरियर घास पेड़ आ पौधा उग, और उ उग गईल। फल लागल पेड़ टमाटर आ जितना भी तरह के गाछ होखेला सब उगल शुरू हो गईल। यही लेखा परमेश्वर चिड़ई मछली आ जानवर के बनैलन। आज जवन चीज भी बा सबके उ यही तरीका से बनैलन। ई सही बाकी उहे हमरा के बनैले बारन, लेकिन पहले उ खाली एगो आदमी के बनैलन जेकर नाम आदम भइल। बाद में परमेश्वर उ आदम के खूब काड़ा नींद में सुता देलन। जब आदम सुतल रहे तब परमेश्वर ओकरा एगो पसली निकाल के ओकरा से एगो औरत के बनैलन।
परमेश्वर ओकरा के आदम के साथे रहेला रख देलन, ओकरा के हवा नाम रखलन। परमेश्वर उ आदमी के एगो ऐसन जगह में रखलन जहाँ बहुत तरह फल फलत रहे। परमेश्वर आदम से कहले रहा, तू फुलवारी के बीच में लागल गाछ के छोड़ के बाकी जितना गाछ बा सबके फल तू खा सकत बारा, लेकिन तू ऊ फल के मत खइहा। लेकिन एक दिन शैतान ऊ फुलवारी में सांप के रूप में आ गेल। ऊ हवा के बतैलक कि जवन फल खायला मना कइल गेल बा ऊ फल खायल ठीक बा। हवा ऊ शैतान के बात में पड़ गई और ऊ धोखा भी खा गई। ऊ वो फल के खा लेलक और आदम के भी खिला देलक। तब ऊ अपना फुलवारी में परमेश्वर के आवाज सुनलक। ऊ डरा के नुका गई। परमेश्वर ओकरा के पुकारलन, आदम तू कहाँ बारा? परमेश्वर ओकरा से पूछलन, का तू हमारा मना कैल फल के खा लेला हा? आदम जवाब देलक, जवन औरत के तू हमरा के देले रहा उहे हमरा के फल खायला देलक आ हम ऊ फल के खा लेनी। परमेश्वर हवा से कहलन, काहे कि तू हमरा आदेश के तोड़ले बारू, यही से तू बहुत कष्ट के साथ अपन बच्चा जन्म देबू और तू हमेशा अपन मर्द के नीचे रहब। आदम से परमेश्वर कहलन, काहे कि तू हमरा आदेश के ना मानला हा, ओकर तिरस्कार कैला हा, जमीन अच्छा उपज ना दी, ऊ कांट और झाड़ झंकार पैदा करी। तू खूब मेहनत मजदूरी करबा आ माथा के पसीना पोंछ के अपन जीवन चलाएबा, तब तू मर के उहे मिट्टी में मिल जाएबा जेकरा से हम तोहरा के बनैली। तब परमेश्वर आदम आ हवा के ऊ सुंदर जगहिया से निकाल देलन। ऊ फिर ओ जगह पर ना जा सकलन। ऊ खेती करे लायक जमीन खोजे ला दूसरा जगह चल गेलन। हमार भाई बहन, हमार दोस्त लोगन, साथी लोगन, हमनी के भी आदम आ हवा के लेखा बानी। हमनी के भी परमेश्वर के आज्ञा के ना मानी ले। हमनी के कितना खराब बात कह के परमेश्वर के दुख दी ले, उनका के नाखुश करी ले, हमनी सजा के भागी बनी ले। लेकिन तबहू परमेश्वर हमरा के प्यार करलन, हमरा से प्रेम रखलन। इहे कारण बा कि परमेश्वर यीशु मसीह के भेजलन कि ऊ ई दुनिया में रहस आ हमरा ला एगो रास्ता बनावस जेकरा से हमनी के वापस परमेश्वर के पास जा सकी। यीशु हमनी के बदला हमनी के कष्ट के दंड के उठैलन। ऊ मर गेलन लेकिन फिर जी उठलन, एला कि ऊ हमारा दंड के खुद उठा लेलन। हमनी के अब ऊ दंड उठावे के जरूरत ना बा। अगर हमनी यीशु पर भरोसा रखी तब परमेश्वर हमनी के ग्रहण करिहन। रउआ परमेश्वर से बात कर सकतानी। हमनी के मदद ला यीशु के भेजे खातिर धन्यवाद दी। ओकरा पर भरोसा रखी आ ओकरा आज्ञा के पालन करी। देखी, इस संसार में मनुष्य कोई अपना धन दौलत के ऊपर घमंड कर रहल बा, तो कोई अपना सुंदरता के ऊपर घमंड कर रहल बा, तो कोई अपना शरीर के ऊपर घमंड कर रहल बा। कैसे? ये भजन के माध्यम से सुना। आर की तना गुमाना बा तोहरा, आर के तना गुमाना बा, माटी के शरीरिया पर के तना गुमाने बा, माटी के शरीरिया पर के तना गुमाने बा, माटी के शरीरिया पर। माता के गर्भवा से नांगे जगी में आइला, माता के गर्भवा, माता के गर्भवा, माता के गर्भवा से नांगे जगी में आइला, दुनिया से का दिना नांगे
बतिया परे भाई जे आयुबा के बतिया पर आरे कोई के ना ध्यान बा माटी के शरीरिया परे केतना गुमान बा माटी के शरीरिया पर केतना गुमान बा माटी के शरीर धन दौलता तोहार सुंदरी महल बा हाथी घोड़ा तोहारे सब कुछ भरल बा सब कुछ भरल बा धन दौलता तोहार सुंदरी महल बा हाथी घोड़ा तोहारे सब कुछ भरल बा सब कुछ भरल बा आत्मा के साथ तेरे नइखे आरे आत्मा के साथ नइखे आरे सब कुछ बेकार बा माटी के शरीरिया पर केतना गुमान बा माटी के शरीर जेकरा जीवन में यीशु जी नइखन ओकरा जीवन में भैया शांति तनइखे शांति तनइखे कर्म के फल रे भोगबा कर्म के फल भोगबा आरे लिखल जरूर बा माटी के शरीरिया पर केतना गुमान बा माटी के शरीरिया पर केतना गुमान बा माटी के शरीर मरब जरूर केतनो करब चतुराई भूली किताब जहिया मुहल टक जाए मुहल टक जाए कोयला गुमान रे जियारा कोयला गुमान जियारा आरे बहुत परेशान बा माटी के शरीरिया परे केतना गुमान बा माटी के शरीरिया पर केतना गुमान बा माटी के शरीरिया शरीरिया कितना गुमान तोहरा कितना गुमान बा माटी के शरीरिया पर केतना 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 गुमान बा केतना गुमान बा केतना गुमान बा माटी के शरीरिया। कांगो के जंगल बहुत घना बा, बहुत सारा जानवरों में रहेला। सब जानवर में हाथी बहुत बलवान और बड़ बा। वो अपन सांप जैसन सूंड और लंबा जैसन पैर से आसानी से 2 पैर वाला प्राणी से मार सकता।
लेकिन ओकरा सिखावल गइल बा कि कैसन 2 पैर वाला प्राणी के आदर करे के बा, ओकरा से भय रखे के बा। 2 पैर वाला प्राणी कौनो और नइखे, मनुष्य ही बा। मनुष्य बहुत चालाक प्राणी बा, ओकरा में बहुत ताकत नइखे, लेकिन वो खतरनाक हथियार बना सकता, जैसे भाला, तीर, छुरा, धनुष, बंदूक। एकरे कारण मनुष्य आज सब जानवर के मालिक बनल बा। कभी कभी मनुष्य अपना लापरवाही के कारण जानवर से मार खा जाला, लेकिन सब ना मारेला। हजारों जानवर के मनुष्य मार देवेला। का सब चीजवा के एक ही ईश्वर ना बनौलन? ईश्वर सब प्रकार के जीवित प्राणी के बनौलन। ईश्वर चाहेलन कि धरती पर मनुष्य ईश्वर के प्रतिनिधित्व करे। ईश्वर धरती के सब वस्तु के ऊपर मनुष्य के अधिकार देले बाड़न। ईश्वर मनुष्य के जीवन देलन कि ओकर धरती के सब प्राणी के ऊपर अधिकार बा। मनुष्य जानवर के खाल एवं पौधा से कपड़ा बना सकता। धरती के भीतर के धातु पदार्थ से लोहा, स्टील बना के बड़ा मशीन के निर्माण कर सकता। मनुष्य जानेला कि का सही बा और का गलत बा। ईश्वर के प्रवचन कितना सुंदर और सच्चाई से बतावेला कि मनुष्य के सृष्टि कैसे भइल। लेकिन कितना दुख के बात बा कि मनुष्य पाप कैलस और नष्ट हो गए। झूठा देवी देवता बनैलक, आपन ईश्वर के भुला देलक। मनुष्य के पाप इतना ज्यादा हो गेल कि ईश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह के धरती पर भेजलन कि वो हमनी के पाप से मुक्ति दे देवे। मनुष्य के पाप के कारण ईश्वर क्रोध कैलन, लेकिन ईश्वर के प्रेम क्रोध से ज्यादा बा। यही से ईश्वर अपन पुत्र के भेजलन कि वो हमनी के पाप के सजा खुद भोग लेवे। हम देखा तानी कि ईश्वर के प्रेम कितना अच्छा बा। जहाँ बेसी पाप होखेला वहाँ ईश्वर के प्रेम भी बहुत होखेला। सब मनुष्य पापी बा। बहुत लोग अपन गलती देखेला और ईश्वर के भय मानेला भी। का अपने के ईश्वर के भय मानी ले? जे लोग मान लेला कि यीशु मसीह हमरा उद्धार कर देलन, हमरा पाप से मुक्ति कर देलन और यीशु मसीह पे विश्वास करेला, वो यीशु के अनुयायी कहल जाला। काहे कि वो लोग यीशु के पीछे पीछे चलेला, यीशु मसीह से प्रेम करेला। जतना लोग के यीशु मसीह बुलौले बाड़न उ सब बच जाई। का रउआ भी यीशु मसीह के द्वारा बचा लिहल गइल बानी? देखी एगो भक्त यीशु मसीह के चर्चा के सुन के ओकरा दिल में इतना खुशी हो जाता, उमंग से कैसे भक्ति कर रहल बा। रउआ सब भजन के माध्यम से सुना। बिना विश्वास के उधार ना होला, बिना विश्वास के पाप क्षमा ना होला। बाइबिल के तनो पुरान होई मगर प्रभु के वचन पुराने ना होला। देखिए कैसे भजन बा। प्रभु के नामवा सुन के ऐसन मनवा मोर करे होलाल। प्रभु के नामवा सुन के ऐसन मनवा मोर करे होलाल। रह जैते हम यीशु सरनिया, रह जैते हम यीशु सरनिया, रह जैते हम यीशु शरण जैती ना अपना घरे होलाल। रह जैते हम यीशु सरनिया, यीशु के नामवा सुन के ऐसन मनवा मोरे करे होलाल। रह जैते हम यीशु सरनिया, रह जैते हम यीशु शरण जैती ना अपना घरे होलाल। रह जैते हम यीशु सरनिया। प्रभु जी सबके बुलावेले, भक्ति में सबके झुमावेले। प्रभु यीशु जी के महिमा अपार, भूखन के रोटी खियावेले। प्रभु जी सबके बुलावेले, भक्ति में सबके झुमावेले।
प्रभु यीशु जी के महिमा अपार भूखन के रोटी खियावेले। प्रभु यीशु जी के दिल में बसा के पावे सारा जग उधार। प्रभु यीशु जी के दिल में बसा के पावे सारा जग उधार। रह जाते हम यीशु शरणिया, रह जाते हम यीशु शरण जाते ना अपना घरे बुलाल। रह जाते हम यीशु शरण। स्वर्गदूत अलग जगावेले, यीशु भजनिया सुनावेले। अरे प्रभु यीशु जी के रचल जहान उनकर महिमा बखाने ले। स्वर्गदूत अलग जगावेले, यीशु भजनिया सुनावेले। प्रभु यीशु जी के रचल जहान उनकर महिमा बखाने ले। यीशु के छवि से चमकेला ज्योति भागे अंधेरावा डरे होलाल। यीशु के छवि से चमकेला ज्योति भागे अंधेरावा डरे होलाल। रह जाते हम यीशु शरणिया, रह जाते हम यीशु शरण जाते ना अपना घरे होलाल। रह जाते हम यीशु शरण। प्रभु जी भक्ति बतावेले, मोहने से सबके मुहावेले। सूरज चंद्रमा के बड़ भागरे उनकर चरनिया सजावेले। यीशु जी भक्ति बतावेले, मोहने से सबके मुहावेले। सूरज चंद्रमा के बड़ भागरे उनकर चरनिया सजावेले। यीशु के मनवा से दिन रात होला, यीशु के नमवा से दिन रात होला। झुरझुर पवनवा झरे होलाल। रह जाते हम यीशु शरणिया, रह जाते हम यीशु शरण जाते ना अपना घरे होलाल। रह जाते हम यीशु शरण। प्रभु के नामवा सुन के ऐसन मनवा मोरे करे होलाल। रह जाते हम यीशु शरणिया, रह जाते हम यीशु शरण जाते ना अपना घरे होलाल। रह जाते हम यीशु शरण जाते ना अपना घरे होलाल। जाते ना अपना घरे होलाल, जाते ना अपना घरे होलाल। ये दुनिया में आवे से पहले यीशु परमेश्वर के साथ रहत रहस। जब परमेश्वर ये दुनिया के सृष्टि यानी रचना कैलन तब यीशु उनकरा से बहुत मदद कैलन। ओकरा बहुत दिन बाद आदमी के रूप में ये दुनिया में अलन। हम बतावे के चाहते हैं कि कैसे ये सब है। मरियम नाम एक कुमारी लड़की रहस। वो कभी कोनो मर्द से उनका संबंध ना रहे। ओकर यूसुफ नामक लड़का से मंगनी हो चुकल रहे। ओकरा शादी के पहले ही परमेश्वर अपन एगो दूत मरियम के पास बात करे वास्ते भेजलन। तब स्वर्ग के दूत कहलस, डेरा मत, परमेश्वर तोहरा के देख रहल बारन। तू अच्छा और पवित्र औरत बारू। ऐसे परमेश्वर तोहरा के एगो बेटा देवे जा रहल बारन। परमेश्वर के आत्मा तोहरा अंदर एगो बच्चा के सृष्टि करिहन। ओकर नाम यीशु होई। वो आदमी के पाप करे से बचैहन। ये बात स्वर्ग के दूत कहलस। तब मरियम कहलीन, ये कैसे हुई? हम तक कभी भी कोनो मर्द के ना जननी। तब दूत उनका के समझौलन, वो कोनो आदमी के औलाद ना हुई। वो बालक परमेश्वर के कृपा से हुई। ये कारण उनका के परमेश्वर के बेटा कहबू। इतना कह के स्वर्गदूत स्वर्ग चल गए। तब मरियम के सबूर हो गई, काहे कि उनका स्वर्गदूत के बात पर विश्वास हो गए रहे। ओकरा बाद मरियम दूसरा शहर में चल गईली और अपना कुटुम्बी के पास 3 महीना तक रहली।
जब लौट लीन यूसुफ के मालूम भैल कि मरियम के पेट में बच्चा बा, तब परेशान हो गलन। तब मरियम के छोड़ देवे के विचार करे लगलन। फिर उहे स्वर्गदूत उनका से बात कैलन और कहलन उनका के अपना घर ले आवे से मत डरा, मरियम से शादी करे से मत डरा, काहे कि ओकरा गर्भ में जौन बच्चा बा पवित्र आत्मा की ओर से बा। वो परमेश्वर के बेटा कहियन। ओकर नाम तू यीशु रखिया। ऊ मनुष्य के पाप करे से बचैहन। तब यूसुफ मरियम से शादी कैलन, लेकिन यीशु के पैदा होखे तक मरियम के साथ उनका कोनो संबंध न भइल। यीशु सियान भइलन, एगो अच्छा लड़का भइलन। 30 बरस के उम्र में अपन माता पिता के घर छोड़ के नगर नगर में एक बस्ती से दूसरा बस्ती में जा के परमेश्वर के शिक्षा और उपदेश देवे लगलन। बहुत से बीमार रोगी के ठीक कर दिलन, लंगड़ा के चलौलन, आन्हर के आँख दिलन, बाहरा और गंगा आदमी के भी सुने और बोले वाला बनौलन। और जे आदमी अंदर दुष्टात्मा घुस गए है ओकरा के बाहर निकललन। ई बात और ई काम ऐसे कर पैलन कि ऊ परमेश्वर के बेटा रहस। उ लोग के सहायता करे वास्ते आयल रहस। उ उनका पाप के देखलन, फिर भी वो आदमी से बहुत प्रेम कैलन। लोग के खातिर मरे के तैयार रहस और मर के लोग के पाप के कीमत चुकैलन। लेकिन मौत उनका के अपना पास न रख सकलक। वो मरल आदमी के बीच में से जिंदा होके निकल गलन। उनका मौत के ऊपर भी आपन अधिकार बाटे। यीशु पर विश्वास करा। यीशु के पास तोहनी के शैतान भूत से छुड़ावे के ताकत बा। तोहनी अगर उनका के बुलाएबा तो जरूर सुनिहन। अभी उनका के पुकारा, जरूर वो तोहनी के पुकार सुनिहन। प्रभु राउर सबके सहायता करस। देखी भैया, यीशु के भजन बिना सब कुछ बेकार बा। जैसे कि अगर महल होके, धन दौलत होके, अगर ओकर कोई हबे करे वाला ना होके तो बेकार बा। वही प्रकार से यीशु के भजन बिना ये दुनिया सब बेकार बा। जय हो प्रभु जी, तू पार कर नैया के, जगवा के दाता हवा सबके तू सहारा दा। चुगलनी चुहाड़न से, चोर भट्टिहारन से, सबसे छाट के ये प्रभु जी अरविंद के किनारा दा। जीवना बेकारा बाई, आई सुन सन सारा बा। यीशु के भजन रे बिना जीवना बेकार बा। यीशु के भजन बिना जीवना बेकार बा। यीशु के भजन बिना। माटिए के मंदिर
सके में एक दिन तोहरी जाइबा बिना हो यीशु के भैया सेरा धोन रोइबा सेरा धोन रोइबा जाने नाही बाती भैया आर जाने नहीं आर बाची तोहरो आई डोलिया लेके आइले बा यीशु के भजन रे बिना जीवना बेकार बा यीशु के भजन रे बिना जीवना बेकार बा यीशु के भजन रे यीशु के भजन रे बिना रे जीवना बेकार बा सुनता सारे बा यीशु के भजन रे बिना जीवना बेकार बा यीशु के भजन ओ जीवना बेकार बा यीशु के भजन रे बिना जीवना बेकार बा यीशु के भजन रे बिना जीवना बेकार बा जीवना बेकार बा जीवना बेकार बा यीशु के भजन रे बिना। हमार भाई बहन हमनी के सब जानत आने कि हम पाप करीले, वो काहे कि ऐसे करत जाइले। हमनी के पाप करे के न चाहिए तबो पाप करत चल जाइले। ये सब एक कारण कि हमनी के अपन आप के न बदल पाइले। हम भलाई करे के तो चाहता नहीं लेकिन बुराई करीले। ये एक कारण कि हमरा अंदर पापी मन बा। शायद रउआ अपना हाथ से खुद चोरी करीले। अगर रउआ अपना हाथ काट दी तो कोनो लाभ ना होई। काल रउआ फिर चोरी करब। चोरी करे के हमनी के इच्छा हमनी के भीतर से पैदा होखेला। एक शुरुआत भीतर से होखेला। रउआ हाथे से ना, ऐसे ही हर एक आदमी के साथ बा। अगर रउअर हाथ गंदा होखेला तो ओकरा के पानी से धो के साफ कर सकतानी। का रउआ अपना पापी मन के पानी से धो के साफ कर सकतानी? ना। रउआ चाहे कितनहु बार भी स्नान करी, रउआ पाप कैल जारी रखीले। हमनी के अशब्द हमनी के मन के बुराई से आवेला। हमनी के खराब विचार हमनी के गंदा मन से आवेला। का रउआ कोनो चीता के देखले बानी? ओकरा देह पर धावा रहेला। का चीता अपन उ धावा के कितनाहु कोशिश करके धोके मिटा सकता? ना मिटा सकता। काहे कि उ धावा ओकरा शरीर पर बाहर से बांधन गइल ना बा, बल्कि उ अंदर से आइल बा। चीता अपन आप के नइखे बदल सकत। वही लेखा हमनी के पाप कोनो बाहर से आयल चीज नहीं खे। जौन भी पाप हमनी के करीले उहे दिखाई देवेला कि हमरा मन के अंदर पाप बैठल बा। बहुत लोग कहेलन कि गलत काम करल छोड़ दे हम, लेकिन उ ना बतावेलन कि हम कैसे अपन गलत काम के बदली। का चीता गाय के लेखा घास खा सकता? का उ कह सकता आज से हम खाली घास खाए? ना, खाली परमेश्वर ही चीता के बदल सकता। वही लेखा हम ई नहीं कह सकत कि आजू से हम खाली भलाई करम। खाली परमेश्वर ही हमार पापी मन के बदल सकता और हमरा अंदर भलाई करे के इच्छा उत्पन्न कर सकता। अगर एगो चोर के सजा मिले तो शायद वो चोरी छोड़ सकता, लेकिन ओकरा अंदर से चोरी करे के इच्छा के कौन निकाल सकता? ई खाली परमेश्वर ही निकाल सकेलन। हमार भाई बहन, हमरा लगे रउवाला शुभ संदेश बा। एक बा जे हमरा मन के पाप के मिटा सकता, उ उनका के अच्छा बना सकता। उ तो परमेश्वर के अकेला बेटा बाड़न यीशु मसीह। उनका में हमनी सब के मन में नया इच्छा देवे के ताकत बा। इनके से हमनी के भलाई करे के ताकत मिली। यीशु तोहनी के मन के अभी बदले के चाहताड़न। तोहनी के इंतजार करे के ना पड़ी।
अपन पाप के यीशु के बतावा और उनका के छोड़ दा। यीशु से प्रार्थना करी कि वो तोहरा बुरा मन के बदल के अच्छा बना देस। उनका से कहा कि वो तोहने के अंदर अपन आत्मा रखस और वैसन तब करिहन जब तोहनी पाप कैल छोड़ के यीशु पर विश्वास करबा। बाइबल कहेला कि यीशु लौट के ये दुनिया में वापस आ रहल बाड़न। वो समय सब चीता के मन बदल डालीहन और फिर गोश्त ना खाई, वह गाय के जैसन घास भूसा खइयन। लोग फिर उनका से ना डराई। ये एक तो ताजुब करे वाला बात हुई। ये बात से यह पता चला था कि यीशु बहुत बड़ा बाड़न। एगो चीता के बदलल बड़ी बात बा, मगर एक आदमी के हृदय के बदलल ओकरा से भी बड़ बात बाटे। देखिए भैया, हमनी के एक निकोदेमुस जो धर्म गुरुबान, इनका के हमनी के गीत में देखल जाए कि ई प्रभु यीशु के पास वो रात में मिले खातिर जा तड़न और उनकरा से कैसे बातचीत करत तड़न, एकरा के हमनी के गीत में सुनल जाए। निकोदेमुस रहन एक धर्म गुरु कैला यीशु जी से बात। निकोदेमुस रहन एक धर्म गुरु कैला यीशु जी से बात हो। मिल खातिर अइलन एक रात हो कैला यीशु जी से बात। कहलन की है रवि एक बतिया बता
माता के गौरव से अइहन कैसे दूसरा पार हो। लेहन कैसे बूढ़ा माता से अवतार हो। माता के गौरव से अइहन कैसे दूसरा पार हो। जल आत्मा से जन्म लेबा मिली स्वर्ग राज कैलान सुगी सेवा। जल आत्मा से जन्म लेबा मिली स्वर्ग राज कैलान सुगी सेवा। मिले खातिर अइलन एक रात हो कैलान सुगी सेवा। मिले खातिर अइलन एक रात हो कैलान सुगी सेवा। निकुदेमुस रहन एक धर्म गुरु कैलान सुगी सेवा। निकुदेमुस रहन एक धर्म गुरु कैलान सुगी सेवा। मिले खातिर अइलन एक रात हो कैलान सुगी सेवा। मिले खातिर अइलन एक रात हो कैलान सुगी सेवा। मिले खातिर अइलन एक रात हो कैलान सुगी सेवा। एक समय के बात बा, एगो गांव में एगो भेड़िया आ गई, बहुत सारा भेड़ बकरी के मार देलक। जब गांव के लोग के पता लागल तब सब लोग भेड़िया के मारेला निकलल। लोग भेड़िया के दौड़ावे लागल। भागते भागते भेड़िया एगो बगीचा में पहुंचल। वहाँ एगो गरीब आदमी रहे। भेड़िया कहलक कि हमरा के गांव के लोग से बचाला, ना तो लोग हमरा के मार दे। वो गरीब आदमी के दया आ गई, वो भेड़िया के छिपा देलक। जब गांव के लोग आके गरीब से पूछलक तब गरीब कहलक कि यहाँ कोनो भेड़िया नहीं आयल। जब गांव वाला चल गए तब भेड़िया गरीब के मार के खा गए। कहानी हमनी के लागी बा, कितना बार हमनी के पाप और दुष्ट के बात अपन दिल में छिपा देवेनी। वो पाप शैतान बा। यदि हम शैतान के अपना भीतर राखम तो एक दिन शैतान हमनी के नष्ट कर दी। लेकिन ईश्वर जान लेवेला कि हमनी के दिल में कौन बात बा। ईश्वर से कोनो बात ना छिप सकता। एगो रास्ता बा कि पाप के नाश करके यीशु मसीह के स्वीकार कर ली। केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हमनी के पाप नष्ट हो सकता। यीशु मसीह संसार में अलन कि हमनी सब के नया जीवन मिले। यदि हमनी के अपन गलत काम के मान के ईश्वर के नजदीक आए तो ईश्वर हमनी के पाप के साफ करके हमनी के पवित्र बना दी है। यीशु मसीह के ई मन बा कि हमनी के उनका साथ स्वर्ग में रही। यदि कोनो दुष्ट खराब बात दिल में बा तो ओकर छिपावे के कोशिश ना करी। यदि यीशु मसीह के सामने अपन सब पाप मान लेही तो यीशु मसीह सब पाप के माफ करके नया जीवन हमनी के दीहन। कहीं बेसी न देरी हो जाए, ये लेल सभी अपन अपन पाप के मान लेही। देखी भैया, यीशु के भजन बिना सब कुछ बेकार बा। जैसे कि अगर महल होके, धन दौलत होके, अगर ओकर कोई हबे करे वाला ना होके तो बेकार बा। वही प्रकार से यीशु के भजन बिना ये दुनिया सब बेकार बा। जय हो प्रभु जी तू पार कर नैया के, जगवा के दाता हवा सबके तू सहारा दा। चुगलनी चुहाड़न से, चोर भट्टिहारन से, सबसे छाट के ये प्रभु जी अरविंद के किनारा दा। जीवन बेकारा बाई, आई सुन सन सारा बा। यीशु के भजन रे बिना जीवन बेकार बा।
यीशु के भजन रे बिना जीवना बेकार बा। यीशु के भजन रे बिना जीवना बेकार बा। यीशु के भजन रे, यीशु के भजन रे बिना रे जीवना बेकार बा। सुनसान सारे बा। यीशु के भजन रे बिना जीवना बेकार बा। यीशु के भजन, ओ जीवना बेकार बा। यीशु के भजन रे बिना जीवना बेकार बा। यीशु के भजन रे बिना जीवना बेकार बा। जीवना बेकार बा। जीवना बेकार बा। यीशु के भजन रे बिना। हमर भक्त लोगन, हम तोहनी के बतावत आनी कि कैसे लोग परमेश्वर के बेटा के फांसी पर चढ़ावलक। जबकि यीशु मसीह ये दुनिया में रहस त लोग खातिर भलाई के काम कैलन। ऊ ये बस्ती से वो बस्ती के लोग के परमेश्वर के बारे में ज्ञान के बात बतावत रहस। उनका लगे हर बीमार आदमी जे आवे ओकरा के निरोग स्वस्थ कर देलन। यीशु पापी आदमी के बहुत डांट फटकार कैलन। छोटा बड़ा लोग के भी डांट फटकार कैलन, जेकरा चलते बहुत से लोग उनका से नाराज हो गए। हालांकि बहुत से आदमी यीशु के बात और काम के पसंद करत रहे और हर जगह उनका पीछे पीछे चले। जब धर्म गुरु लोग देखला कि कैसे लोग यीशु के बात मानत बा और उनकर इज्जत करत बा, त धर्म गुरु लोग के जलन हो गेल और ऊ लोग यीशु के पकड़े खातिर सिपाही के भेजलक। तब वो लोग यीशु के पकड़ के धर्म गुरु के सामने ले गईलन। तब वहाँ के प्रधान धर्म गुरु पूछलक, का तू परमेश्वर के बेटा बारा? जब यीशु कहलन कि हाँ, तब धर्म गुरु लोग और खिसिया गेल और ऊ लोग ना कबूल कैलक कि ई आदमी परमेश्वर के बेटा बा। सब कोई मिलके यीशु के मारे के बारे में विचार कैलक और वही दिन से उनका साथे लोग गलत व्यवहार करे लागल। अगला दिन यीशु के क्रूस पर चढ़ा दिया। वो समय तक यीशु जिंदा रहस। दोपहर के समय सारा दुनिया में अंधेरा छा गेल। जब दोपहर में यीशु प्राण त्याग देलन तब फिर दुनिया में प्रकाश हो गेल। वही समय बहुत बड़ा भूकंप भेल। तब वहाँ पहरा देवे वाला सिपाही गवाही देलक कि जरूर ही आदमी परमेश्वर के बेटा बाटे। शाम के समय यीशु के चेला लोग लाश के उतार के ले गेलन और अपना नियम के मुताबिक शरीर पर कपड़ा लपेट के पहाड़ में खोदल कब्र में रख देलन और वो गुफा के मुंह बंद कर दिलन। एक दिन बीत गेल, 2 दिन बीत गेल, तीसरा दिन कुछ औरत यीशु के शरीर पर इत्र मले खातिर आइल। तब देखलक कि गुफा के मुंह खुलल बा और जे बड़ा पत्थर रखल रहे से हटावल बाटे। तब ऊ औरत लोग कब्र के अंदर गेल त देखलक कि वहाँ एक नौजवान आदमी उजला कपड़ा पहिरले बाटे। ऊ नवजुवक परमेश्वर के तरफ से भेजल स्वर्गदूत रहे। ऊ कहलक कि तोहनी डरा मत, तोहनी यीशु के खोजे आयल बारू। ऊ यहाँ पर नहीं खन, ऊ जिंदा हो गल बारन। ऊ तोहरा आवे से पहले गलील चल गेल बारन। वही जगह पर तोहनी देखबू जैसे यीशु तोहनी के पहले ही बतौले बारन। जब स्वर्गदूत बोलल बंद कैलक त औरत लोग वहाँ से चल गेल। बाद में यीशु वहाँ पहुँचलन जहाँ यीशु के भक्त लोग जमा भेल रहे। यीशु अपना चेला सब से कहलन कि तोहनी संसार में घूम के लोग के बतलावा जे हम तोहनी के सिखौले बानी। जे आदमी तोहनी के कहल मुताबिक विश्वास करी ओकर भलाई होई और जे ना करी ओकर भलाई ना होई।
इतना कहला के बाद यीशु स्वर्ग में चल गेलन। आज भी जे केहू उनका पर विश्वास करेलन उनका के ऊ मदद करे लगी हमेशा तैयार रहेलन। ऊ हमनी लगी जगह तैयार कर रहल बारन। एक दिन ऊ हमनी के स्वर्ग में ले जाए खातिर अइहेन। अगर हमनी उनकर बात मानी और उनका पर विश्वास करी तो हमनी उनका साथ जा सकत बानी। जे यीशु के बतावल रास्ता पर ना चली ऊ आदमी नरक में चल जाई और आग में फेंक दिहल जाई आ पूरा नाश हो जाई।